तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक को समझते हैं। किसी इच्छा को 100 बार कल्पना में दोहराकर उसे हकीकत बनाना। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक विचार को बार बार दोहराने से हमारी दुनिया सच में बदल सकती है? सोचिए, हम सबके मन में कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती ही है ना, जिसे हम हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? क्या सिर्फ चाहने भर से कुछ भी हासिल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को सोच में डालता आया है। तो इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है, और इसकी चाबी है हमारी कल्पना की शक्ति। आइए इस शक्ति को अनलॉक करने का तरीका समझते हैं। देखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ एक विचार से। हमारे मन में बसी इच्छा ही पहला कदम है। हमारा दिमाग एक कमाल की चीज है। ये ऐसी तस्वीरें और एहसास पैदा कर सकता है जो बिल्कुल असली लगते हैं, और यहीं से हमारी ये यात्रा शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि मन की इस तस्वीर को, इस कल्पना को हकीकत की दुनिया में लाया कैसे जाए? इसे समझने के लिए हमें दो बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों को जानना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। ये असल में एक बड़ा सीधा सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब जिस चीज पर हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं उससे जुड़े मौके हमें ज्यादा दिखने लगते हैं। हमारे विचार एक टॉर्च की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। और अब आता है इस तकनीक का सबसे जरूरी हिस्सा, संख्या 100। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर 100 बार ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। असल में इस तकनीक की असली ताकत छिपी है दोहराव में, रेपिटेशन में। किसी कल्पना को 100 बार दोहराना हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से प्रोग्राम करने जैसा है। इससे हमारा दिमाग मानने लगता है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और फिर वो पर्दे के पीछे से हमें उस दिशा में ले जाने का काम शुरू कर देता है। अच्छा, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा होता है? चलिए इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इस चीज को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे ब्रेन की, मतलब हमारे दिमाग की खुद को बदलने की एक कमाल की क्षमता है। जब हम किसी विचार या काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए नए रास्ते बनाता है और उन्हें मजबूत करता जाता है। हम सचमुच अपने दिमाग की रीवायरिंग कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक अकेला विचार जंगल में बने एक हल्के से धुंधले से रास्ते जैसा है। लेकिन जब हम बार बार कल्पना करते हैं तो ये उस रास्ते पर बार बार चलने जैसा है, जब तक कि वो एक पक्की सड़क ना बन जाए। ये कनेक्शन दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। ठीक है, तो थियरी तो समझ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर, मतलब इसे असल में करना कैसे है। ये पूरी प्रोसेस 4 बहुत आसान स्टेप्स में बटी हुई है। पहला, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ चुनें। खुश रहना जैसा कुछ अस्पष्ट नहीं, बल्कि एक नई नौकरी पाना जैसा कुछ ठोस। दूसरा, उस लक्ष्य की एक जीती जागती तस्वीर बनाएं। सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें कि वो कैसा लगेगा, वहां क्या आवाजें होंगी। तीसरा, इस प्रैक्टिस के लिए हर दिन थोड़ा समय तय करें। और चौथा, उस मानसिक तस्वीर को पूरे एहसास के साथ 100 बार दोहराएं। अब इस प्रैक्टिस को और भी असरदार बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब रोजाना थोड़ा अभ्यास करना। कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए एक जर्नल बनाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे संकेतों और सफलताओं का जश्न मनाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ सोचने या इच्छा करने के बारे में नहीं है। इसके कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये बात इस विचार को एकदम सही तरीके से समझाती है। सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है। देखिए, कल्पना आपके दिमाग को तैयार करती है, लेकिन असली दुनिया में एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये तकनीक मौकों को पहचानने में मदद करती है, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना तो हमारे ही हाथ में है। और हाँ, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, ये भी सच है। कई बार मन में नेगेटिव विचार आते हैं, वो कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। तो उन्हें पहचानना और उन्हें चुनौती देना जरूरी है। अगर यकीन करने में मुश्किल हो तो खुद को याद दिलाएं कि दिमाग को बदलने में वक्त लगता है, इसलिए धैर्य रखें। और अगर बेचैनी हो तो बड़ी मंजिल के बजाय छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें।
तो सबसे जरूरी बात यह है, कल्पना करना कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ये इंसान को उन मौकों के लिए और ज्यादा जागरूक बनाती है जो उनके लक्ष्यों से मेल खाते हैं, और असली चाबी है उन मौकों पर एक्शन लेना जब वो सामने आए। इस प्रैक्टिस का फायदा सिर्फ एक खास लक्ष्य को पाने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा होता है। जो लोग इसे लगातार करते हैं वो पाते हैं कि इसका फायदा सिर्फ उस एक गोल तक नहीं रहता, वो जिंदगी को लेके ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, मुश्किलों में ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक पूरा अपग्रेड है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये तरीका पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और तुरंत सब कुछ मिल गया। ये अपने दिमाग को अपने लिए काम करने के लिए ट्रेन करने के बारे में है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। सोचिए जरा, जब मन किसी लक्ष्य के लिए सच में पूरी तरह से कमिटेड हो जाता है तो असल में क्या बदलता है? ये तकनीक बस यही बताती है कि जब हमारी अंदर की दुनिया हमारे बाहर के एक्शन से मिल जाती हैं तो कमाल की चीजें हो सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि किस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हुआ जाए।